किराएदार स्वामित्व वाली योजना है केडीए की, जो पहले यूआईटी थी उसकी योजना है। यहाँ पर पूरा इलाके में लोग रहते हैं, क्या क्या सुविधा है क्या नहीं है ये बताएंगे अपनी ज़बानी क्या है इनकी समस्या। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा जी, इधर देखिए, क्या आपके इस कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या काम हुआ, कितने साल पहले ये कॉलोनी? ये जो भी काम हुए पेंटिंग में जा रहे हैं, इनका प्लास्टर वाला तो सारा घस रहा है, नाले चौक हो रहे हैं, साफ सफाई ढंग से नहीं हो रही है। अगर कोई कर्मचारी तो कहने जाते हैं तो 100 रुपये मांगते हैं वो लोग, और फिर आते नहीं हैं, कहीं कहीं का झाड़ू बुहारा काट के चल जाते हैं। और हमारे नाले देख लीजिए आप, अगर हम गलत बोल रहे हो तो, और पूरे टैंक का लेटरिंग के चौक हो रहे हैं पूरे, आप देख लो उसको भी चल के। इतना समस्या हमारी है, दिन रात के मच्छर काट रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को कब बसाया था, कितना आज साल से हो गए? करीबन 5.5-6 साल करीबन हो गए। और अभी क्या हालत है, मकानों की क्या स्थिति है? मकानों के प्लास्टर गिर रहे हैं, पानी टाइम पे भी नहीं आता है, और लाइटें भी टाइम पे कभी कभी चल जाती है। और हमारी कचरे की देख लो आप समस्या, कचरे भी टाइम से ढंग से नहीं उतरे, नाले भर रहे हैं पूरी तरह से, और ये टैंकर लेटरिंग के भरे हुए चौक हो रही है, कोई सफाई मिलाकर वही बात वही समस्या। आप बताएं, यहाँ से शहर जाने के लिए, चूंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो मजदूरी वर्ग ज्यादा है, उनको क्या समस्या आती है? यहाँ से साधन मिलता है क्या? यहाँ क्या है, सब मजदूर वर्ग के आदमी रहते हैं। पहली बात तो सर साधन मिलते हैं, बस आती है, ऐसी बात नहीं सर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ है, एक तो यहाँ सफाई का बिल्कुल वो नहीं है प्रस्ताव। यहाँ पर क्या जो निगम की सफाई नहीं आते पर अगर आप सफाई होता है तो किसी को बुलाते हैं तो वो पेमेंट मांगता है। बिल्कुल हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप थोड़ी सफाई का, और ये नालियाँ हैं और जो गटर भरे हुए हैं, इससे क्या बिल्कुल पब्लिक परेशान है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। आप उनसे निवेदन करो कि आप इसकी सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। की सफाई के लिए लोगों का मानना है कि सफाई लगातार हो। आप आए हैं तो आप बताइए यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है? गर्मी आ गई, पानी तो टाइम टू टाइम आता है, सुबह आता है 8 बजे, उसके बाद नीचे के नल आते रहते हैं, कभी कभार वो भी नहीं आते, जैसा आते हैं बाकी कभी कभार वो भी नहीं आते, और सुबह तो आते हैं। और भी लोग खड़े हैं, आप बताएं यहाँ पर। बताओ पंडित जी, बताओ, आप बताएं, आप यहाँ पर ये कुछ लोगों की नहीं बोलने की आदत भी इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है, नहीं बोलते। मीडिया एसटीएन की टीम आई है यहाँ, मगर ये बोलने से कतरा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप बताएं। यहाँ की समस्या ये काफ़ी जायज़ है, कोई भी पेड़ की लगाई जाती नहीं, ये हर ब्लॉक में है, ये तो मेन रोड है, बाकी सारे ब्लॉक में जाएगी, कोई भी लगाएगी। मान लो कोई जानवर वगैरह ऊपर चढ़ा जाए, करंट से मर जाए, कोई बच्चे गिर जाए मर जाए करंट से, तो दिक्कत होती है। उनकी पेड़ों की छगाई बहुत जरूरी है। लाइट के बिना किस तरह से परेशान हो रहे हैं, आप बताएं। ढेर लगा हुआ है, जहाँ जहाँ कोई ना तो गाड़ी आती है ना कुछ होता है। थोड़े दिन पहले गाड़ी भी आती थी एक, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गई है। नालियाँ सब चौक हो रही हैं, मच्छर इतने बड़े बड़े आते हैं, काटते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यूआईटी की तरफ से। सबसे बड़ी चीज़ ये है, उनको सोचना चाहिए थोड़ा। बच्चों का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ना नाले साफ हो रहे हैं ना नालियाँ साफ हो रही है। नालियाँ सफाई मुद्दा मुख्य यही है। और अब हम उन लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पर रहती है। अब आदमी तो काम पे चले जाते, पीछे घर गृहस्थी संभालने वाला लाभ मिल रहा है। हाँ भाई, अच्छे रहे हैं यहाँ, थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ तो दुखी हो गए, ना तो नाले झाड़ने वाले आवे, जो पैसे देवे उनका कचरा उठा के ले जावे। हम तो चिल्लाते रहे कि हमारे सुनी ही नहीं, तो लोग मच्छर खा रहे हमें, है ना। स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए करो, कम से कम से नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये, इतने तो बच्चों को कहाँ पहुँचावे इतनी दूर। आप बताएं। लाइट वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, लाइट अंधेरा रहता है, वही बस ये बंद होता थी कभी कभी, तो लाइट अंधेरा रहता है। हाँ, स्कूलें भी नहीं है, बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। मतलब जो सपना देख के आप आए थे वो पूरा नहीं हुआ, शहर से बाहर है, बहुत दूर है। आप इधर देख के बताएं, इधर देख के बताएं। बच्चों को परेशानी होता है, बच्चों को परेशानी, बच्चों को साधन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, मदरसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल मैं तो स्कूल की बात करें तो स्कूल नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, नाले भी
खूब नाले भरी रहती है, बच्चे ऐसे घूमते हैं, खूब नाले भरी नाले भरी रहती है। हॉस्पिटल कभी आते हाँ, हैं वो अस्पताल डॉक्टर। की बात करें तो हाँ, आप अगर अस्पताल बीमार में होते कभी तो कहाँ डॉक्टर जाते आते, कभी आते जाना पड़ता है। डिस्पेंसरी है यहाँ? हाँ, डॉक्टर आते कभी नहीं आते। कभी आते कभी हाँ। नहीं आते। अच्छा, लेकिन- यहाँ से आपको शहर जाना हो तो क्या साधन है? साधन तो बहुत सारे, अब तो साधन तो चल गए यहाँ पे, साधन तो लेकिन फिर भी कभी कभी परेशानी आई जाती है, दूर ज्यादा है ना एकदम, तो इसलिए। ये देखिए, ये महिलाओं की पीड़ा थी। आप बताएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमारी आपने बात रखी है। हम आपके चैनल से इस चीज को बताएंगे कि आपके चैनल से हमें सब देख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये है एस्टन चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। आप आपका बताएं क्या समस्या है? समस्या ऐसी है जैसे लाइटें नहीं है, यहाँ पर अंधेरा रहता है, रात में आने जाने से डर लगता है, किसी का कोई टाइम नहीं है आने का, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा मजदूर है, वर्ग ज्यादा है। मजदूर ज्यादा है। ये धारीवाल जी के राज में जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर राजस्थान में, जब मकान दिए थे इनको, देखिए, तो- इस वक्त एक मिनट मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वक्त हम न किसी राजनीतिक दल की बात करें, न आपके यहाँ पर जो जिस सरकार ने भी दी उसके बाद सुविधाओं का क्या आलम है? ये सुविधा जैसे डिस्पेंसरी है यहाँ पर, तो डॉक्टर टाइम पे नहीं आते। जैसे महिलाएं लेडीज जाती है दवा लेने, तो दवा टाइम पे नहीं मिलती है, जो दवाई चाहती है वो नहीं मिलती, हमारे को सिटी पहुंचाया जाता है। और दूसरी बात ऐसी है, यहाँ पर ब्रेकर भी नहीं है, बच्चे रातों में घूमते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह चलती है बहुत स्पीड में, और के टांग वांग पे लग भी चुकी है। यहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पर। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर जिस सपने के साथ ये लोग आए थे वो पूरा नहीं हुआ। कुछ बच्चे भी है। बेटा, आप बताओ, यहाँ स्कूल है कि नहीं? नहीं है, तो कहाँ जाते हो पढ़ने? है पत्थर मंडी पत्थर मंडी जाते हो, तो कितना दूर पड़ता है? है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कैसे जाते हो? पैदल जाते हो। अच्छा, इसकी यहाँ पे आबादी कितनी होगी? आबादी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 700-800 मकानों में रहने आ गए हैं, और आधे मकान खाली है, और ऐसे मकान भी है उन्होंने कब्जा कर रखा इस मकानों पे। आधे लोगों ने कब्जा कर रखा, रहने नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा 800-900 मकान में रह रहे हैं, आधे खाली पड़े हुए, कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पर। और हमारे को हर चीज की परेशानी है यहाँ पर, साधन नहीं है यहाँ पर, गरीब आदमी है, साधन कहाँ से रहेगा? आदमी को 50 रुपए किराया लग रहा है आने जाने में, 100 रुपए तो कमाता है आज के जमाने में, कहाँ है कमाई? और इतनी दूर हम रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। रोड कुल मिलाकर कहा जाए तो सुविधा नहीं है। जिस सपने के साथ आए थे, सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई थी, और जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए कितना खुला हुआ इलाका, अगर इसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाए तो शायद यह इलाके में रहने के लिए लोग लालायित रहे। ये जो सामने दिख रहे हैं, इनकी पीड़ा, ये माता जी है, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है, ये बच्चे हैं, सभी अपनी एक एक समस्या से पीड़ित है। कोई स्कूल को लेकर, कोई सबसे बड़ी समस्या आ रही है सफाई को, जो अमूमन हमने जिस वार्ड में देखा वहाँ पर भी यही समस्या नजर आई। तो कुल मिलाकर कहा जाए, यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया, राजीव गांधी किराएदार आवासीय योजना का जो लाभ इनको मिलना चाहिए था, मकान मिले हैं मगर सुविधाएं नहीं मिली। सुविधाएं नहीं मिली तो मकान जर्जर होने लग गए, नालियाँ चौक हो रही है, सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और इसके अलावा स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं होने से जो बच्चे पढ़ना चाहता है, कारण क्या है कि यहाँ पर वो तबका रहता है जो रोज मजदूरी पे जाता है, तो वो इतना सुविधा संपन्न नहीं है कि अपने बच्चों के लिए ऑटो लगवाए या कोई साधन दे, या बीमार होने पर प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कराए। यह बस्ती उन लोगों की नहीं है, ये बस्ती उन लोगों की है जो मजदूरी करते हैं और सरकारी दवाखानों में इलाज कराते हैं। सपना था, पूरा नहीं हुआ। पीड़ा आज स्टैंड के सामने इनका उजागर हुआ पीड़ा। इन्होंने इस चीज़ को माना कि पहली बार कोई चैनल की टीम यहाँ पहुंची और इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की। यह था हमारा जनता जनार्दन कार्यक्रम, जो एसटीएन पर आपको लगातार दिखाते हैं। और इसके अलावा एसटीएन अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ऐसी जगह पहुंचती है टीम जहां पर सुविधाओं के नाम पर लोगों को हर बार तरसना पड़ता है, कहीं आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एक भाई ने बताया था स्ट्रीट लाइट के लिए लगातार कंप्लेंट के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप अंदाज लगा दीजिए कि इस जगह पर सुविधाओं के नाम पर क्या व्यवस्थाएं इनको मिल रही है। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक दीजिए इजाजत। संजय दत्ता को और देखते रहे STN चैनल।